हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। सो आज हम करेंगे ईवीएस का चैप्टर 2 माय बॉडी। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ये है चैप्टर 2 माय बॉडी। सो देखते हैं अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। पार्ट्स ऑफ बॉडी जैसे कि आप एलकेजी यूकेजी में भी पढ़कर आए हैं, आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, ये सब हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं। तो उनको हम दोबारा यहाँ पर पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस मतलब क्या होता है, उनका काम, उन बॉडी पार्ट्स का फंक्शन क्या है, काम क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। देन वी विल लर्न अबाउट 5 सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स आप सबने पढ़ा होगा यूकेजी में। सेंस ऑर्गन्स आईज, नोज, हेयर, स्किन एंड टंग, है ना। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। सो वो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एंड केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स मतलब हमें अपनी बॉडी पार्ट्स की केयर कैसी करनी चाहिए, हमें उनका कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। Our body has many parts. Let us know about them. हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, चलिए हम उनको जानते हैं। This is my head. ये मेरा सिर है। I have hair on my head. I have hair on my head. My head is on my neck. neck क्या होता है, गला, है ना। सो मेरा सिर मेरे गले के ऊपर है। My neck is on the shoulders. मेरा गला मेरे shoulders के ऊपर है। This is my chest. chest कौन सा है, ये पार्ट होता है chest, है ना। सो ये chest है। This is my chest and this is my stomach. stomach मतलब हमारा पेट, है ना। सो ये होता है हमारा पेट। सो क्या क्या हमने यहाँ पे देखा, ये हेयर है, हेड है, हेड के ऊपर हेयर होता है, और गले के ऊपर हेड होता है, और शोल्डर के ऊपर नेक होता है। नेक मतलब गला, शोल्डर मतलब हमारे कंधे। ओके, सो एंड दिस वन इज आवर चेस्ट एंड दिस वन इज आवर स्टमक। सो ये बॉय जो है अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में हमें बता रहा है। अब चलते हैं आगे। See, now you can see a girl standing and she is saying something. Let's see what she is saying now. अब ये गर्ल क्या बोल रही है, देखते हैं। दिस इज़ माई आर्म। आर्म क्या होता है, यहाँ से लेके हमारे शोल्डर से लेके हमारा जो पाम होता है यहाँ तक के एरिया को हम आर्म बोलते हैं। ARM, आर्म। ओके, देयर इज़ एन एल्बो इन द मिडल ऑफ माई आर्म। इस आर्म के बीच में क्या होता है, जहाँ पर एक जॉइंट होता है ना। जैसे हम अपने हाथ को फोल्ड करते हैं, आपको एक यहाँ पे एक जॉइंट मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं एल्बो। ओके, सो ये पूरा हो गया आर्म, और इस जॉइंट को हम बोलते हैं एल्बो। देन क्या लिखा है, दिस इज़ माई हैंड विथ 4 फिंगर्स एंड अ थंब। सो ये मेरा हैंड है, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हैंड। ठीक है, सो देखिए जब हमारा हाथ होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है आर्म, और जो बाकी का एरिया होता है वो होता है हैंड। सो हमारे हैंड में क्या होता है, हैंड में 4 फिंगर्स होते हैं, है ना। ये देखिए 4 फिंगर्स होते हैं, और इसको बोलते हैं हम थंब। और फिंगर्स के नाम तो आपको पता होंगे, ये होता है थंब, दिस वन इज इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। ओके, सो ये होते हैं हमारे फिंगर्स के नेम। दिस इज़ माई लेग। ये मेरा पैर है। ओके, यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलते हैं, लेग बोलते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं लेग। ओके, देयर इज़ अ नी इन द मिडल ऑफ माई लेग। जिस तरीके से आर्म के बीच में एल्बो था, उस जॉइंट को हमने एल्बो बोला था, उसी तरीके से जो वहाँ पे जो हमारे घुटने हैं, है ना, वो जो घुटने जहाँ पे वो जॉइंट होता है उसको हम बोलेंगे नी, घुटनों को हम बोलेंगे नी। दिस इज़ माई फुट विथ 5 टोस। सो ये जो पार्ट है ये हमारा फुट है। ये क्या है, जहाँ से जिससे हम चलते हैं उसको हम बोलते हैं फुट। तो फुट में क्या होता है, ये फिंगर्स नहीं होते ना, जो पैर की उंगलियां जो होती है छोटी छोटी, उसको हम क्या बोलते हैं, टोस। हम बोलेंगे टोस। सो हमारे पैर में 5 टोस हैं, है ना, और हाथ में 4 फिंगर्स हैं और एक थंब है। Okay, now let's move on to the next page.
सो हम आ गए हैं पेज नंबर 8 पर। दिस इज़ माई फेस, ये क्या है? ये मेरा फेस है। अब हम पढ़ेंगे फेस के बारे में। हमारे फेस में तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना? आईज़ होता है, नोज़ होता है, माउथ, टीथ, लिप्स, चीक्स, चिन, ईयर्स। तो ये सब क्या है आपको पता है ना? ये सब हमारे फेस के पार्ट्स होते हैं। सो क्या क्या है देखें। ऑन माई फेस आई हैव 2 आइज़, मेरे फेस में कितनी आइज़ है? 2 आइज़ होते हैं। 2 ईयर्स, हमारे 2 कान होते हैं। 2 चीक्स, चीक्स मतलब गाल, ठीक है? सो हमारे 2 गाल होते हैं। 1 नोस, है ना? अ नोस, एक नोस होता है ना? एक नाक होती है। अ माउथ एंड देन अ माउथ, एक माउथ होता है। 2 लिप्स, 2 लिप्स होते हैं, अपर लिप और लोअर लिप्स, ओके? एंड अ चिन। ओके, सो चिन क्या होता है? ये जो पार्ट होता है ना, ये जो हमारे चेहरे के एंड में होता है, इसको हम बोलते हैं चिन, ठीक है? सो ये सब क्या है? हमारे फेस के पार्ट्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी पार्ट्स का काम क्या है? हमारा एक एक बॉडी पार्ट किस काम आता है? ओके, सो देखेंगे। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ यूज़फुल। हमारा हर पार्ट ऑफ बॉडी हमें बहुत यूज़फुल होता है, मतलब हमारे लिए यूज़फुल होता है। किस तरीके से वो हम जानेंगे। लेट अस नो देयर यूसेस, चलिए उनका काम जान लेते हैं। वी यूज़ आवर हैंड्स, हम अपना हैंड्स यूज़ करते हैं किस लिए? टू ईट, मतलब खाना खाने के लिए। टू राइट, लिखने के लिए। क्लैप, क्लैप करने के लिए, तालियां बजाने के लिए। होल्ड, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। पुल, पुल मतलब खींचना, किसी चीज़ को खींचने के लिए। पुश, पुश मतलब धक्का मारना, उसके लिए भी हमें हाथ चाहिए, है कि नहीं? हाँ, और कैरी, कैरी मतलब किसी चीज़ को लिफ्ट करना, जैसे हम कोई बैग कैरी करते हैं, है ना? किसी चीज़ को हम उठाकर चल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कैरी करना, ओके? एंड कैच थिंग्स, कैच थिंग्स मतलब पकड़ना। सो इस तरीके से ये सारे फंक्शंस क्या है? हमारे हाथ के फंक्शंस हैं। ये सारे चीज़ें हैं जो हम हाथों से करते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए हुए हैं। ईट, ये जो गर्ल है शी इज़ ईटिंग, ओके? वो खाना खा रही है अपने हाथों से। एंड ये क्या है? ये लड़का अपने हाथों से लिख रहा है। ही इज़ राइटिंग। शी इज़ क्लैपिंग। ही इज़ होल्डिंग, ये होल्ड कर रहा है, कुछ चीज़ को पकड़े हुआ खड़ा है, सो उसको बोलेंगे होल्डिंग। देन पुल्लिंग, मतलब ही इज़ पुल्लिंग द डॉग, मतलब वो जो है डॉग को खींच रहा है अपनी तरफ, उसको बोलेंगे पुल। एंड पुश क्या होता है? धक्का मारना, है ना? सो ही इज़ पुशिंग अ बॉक्स, ये एक बॉक्स को पुश कर रहा है। द गर्ल इज़ कैरिंग 2 बैग्स, मतलब ये गर्ल जो है 2 बैग को कैरी कर रही है, मतलब उसको लिफ्ट करके शायद कहीं जा रही है ना? सो इस तरीके से इसको बोलेंगे हम कैरी करना। एंड द बॉय इज़ कैचिंग द बॉल, सो ये बॉय जो है बॉल को कैच कर रहा है। इन सारे कामों को करने के लिए हमें अपने हाथ की ज़रूरत है, ओके? सो ये हो गया हमारा फंक्शंस ऑफ आवर हैंड। अब चलते हैं पेज नंबर 9 पर। Our neck helps the head to move right, left and up and down. इसका क्या मतलब है? हमारा नेक किस लिए होता है? हमारा गला, है ना? हमारा गला किस लिए होता है? ताकि हम अपने हेड को राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन हिला सके, मतलब हम घुमा सकते हैं, है ना? हम अपने दाएं ओर मुड़ सकते हैं, बाएं ओर मुड़ सकते हैं। सो नेक का यूज़ क्या है? हमें हमारे हेड को वो मूवमेंट देने के लिए हेल्प करता है, ओके? नाउ नेक्स्ट चलते हैं लेग्स के फंक्शंस। हमारा लेग जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? वी यूज़ आवर लेग्स टू वॉक, हम अपना लेग्स किस लिए यूज़ करते हैं? वॉक करने के लिए, मतलब चलने के लिए। रन, रन मतलब भागना, भागने के लिए। जॉग, जॉग मतलब जैसे सुबह सुबह हम एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जो धीरे धीरे से हम एक्सरसाइज कर कर भागते हैं ना, उसको हम बोलते हैं जॉगिंग करना। सो जॉग करने के लिए। स्टैंड, स्टैंड मतलब सिंपली खड़े होना, खड़े होने के लिए भी हमें अपने लेग्स चाहिए, है ना? सो हमें स्टैंड करने के लिए, हमें डांस करने के लिए, हमें जंप करने के लिए। एंड किक, जैसे कि आप खेलने जाते हो, आप खेलते हो ना फुटबॉल वगैरह से, बॉल को किक करते हो, तो उसके लिए भी हमें अपने लेग्स चाहिए। सो ये सब चीज़ों के लिए हमें किस बॉडी पार्ट की ज़रूरत है? यस, हमें चाहिए कि हमें
हमें अपने लेग्स की ज़रूरत है ना। सो ये सब क्या हो गया, फंक्शंस ऑफ लेग्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स। सो सेंस ऑर्गन्स क्या होता है? सो सेंस ऑर्गन्स यू वुड हैव लर्नड इन योर यूकेजी क्लासेस। आपने पढ़ा होगा सेंस ऑर्गन क्या होता है। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स वो होते हैं जिससे हमें सारी चीज़ों का पता चलता है। सो सेंस ऑर्गन्स वो होते हैं जिससे हमें इस वर्ल्ड के बारे में पता चलता है, जैसे कि आवर आइस है ना, दे आर आइस। आइस क्यों होता है? हमें देखने के लिए। आइस के थ्रू ही हम इस दुनिया को देख सकते हैं, हम चीज़ों को देख सकते हैं। सो आइस से हमें चीज़ों के शेप का, उनके कलर का, हर चीज़ का पता चलता है कि हर चीज़ें कैसी दिखती है। सो आइज़ इम्पॉर्टेंट है ना। आइज़ क्या है? एक सेंस ऑर्गन है। और नोज़ क्या है? नोज़ टू स्मेल। नोज़ से हमें खुशबू की पता चलती है, वो अच्छी स्मेल हो या गंदी स्मेल हो, है ना, उसका हमें कैसे पता चलता है? नोज़ की हेल्प से। एंड फिर आता है ईयर्स, हमारे कान। अगर हमारे कान नहीं है तो हम कुछ नहीं सुन सकते, है ना। सो बाहर की चीज़ों को, बाहर की आवाज़ों को सुनने के लिए हमें ईयर्स की ज़रूरत पड़ती है ना। सो हमें कितने ईयर्स होते हैं? 2 ईयर्स। ईयर्स भी जो है एक सेंस ऑर्गन है। देन होता है टंग। टंग क्या होता है? हमारी जीभ। जीभ से हमें क्या पता चलता है? राइट, हमें पता चलता है टेस्ट, है ना, कि हमारा खाना खट्टा है, मीठा है या स्पाइसी है। ये सब हमें किससे पता चलता है? टंग की हेल्प से। सो टंग से भी हमें कुछ पता चल रहा है टेस्ट का, है ना। सो वो भी एक सेंस ऑर्गन हो गया। फिर आता है स्किन। हमारा पूरा बॉडी जो है स्किन से कवर्ड है। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी कौन सा है? लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा है? स्किन, है ना, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी जो है स्किन से कवर्ड है। सो स्किन भी होता है एक सेंस ऑर्गन। स्किन से हमें क्या पता चलता है? अगर कोई हमें टच करे तो हमें पता चलता है, तो वो भी एक सेंस ऑर्गन हो गया, है ना, क्योंकि हमें पता चल रहा है कोई आपको छुएगा तो आपको पता चलेगा स्किन की हेल्प से। सो कौन कौन से हमारे सेंस ऑर्गन? आईज, नोज, ears, tongue and skin. दे हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। जैसे कि हमने बोला, उससे हमें जो है बाहर की सारी चीज़ों का पता चलता है, उनको हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। अब देखते हैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिया है। आवर आइज़ हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। हमारी आँखों से हम बाहर की सभी चीज़ों को देख सकते हैं। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल। स्मेल कर सकते हैं क्या? फ्रेग्रेंसेस, खुशबू। खुशबू को बोलते हैं फ्रेग्रेंसेस। एंड बैड स्मेल, अगर गंदी बदबू जो होती है ना, उसको हम बोलेंगे बैड स्मेल। सो खुशबू हो या बदबू हो, हमें सब हमारे नोज से पता चलता है। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड्स। हमारे कान जो है हमें सारी आवाज़ों को सुनने में मदद करता है। मतलब हमारे कान से जो है हम सब सुन सकते हैं बाहर की आवाज़ें। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस बॉय इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। ये जो है गाना सुन रहा है ना। सो ही इज़ यूजिंग हिज ईयर्स टू लिसन द म्यूज़िक। नेक्स्ट क्या है? आवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट। टंग से जो है हम खाने को टेस्ट करते हैं। आवर स्किन हेल्प्स अस टू फील। स्किन से जो है हमें फील होता है, जैसे कि ठंडा हो या गर्म हो कुछ, हर चीज़ आपको कैसे पता चलती है? अपने स्किन के थ्रू, है ना। तो स्किन हो गया। तो ये 5 जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। सो सेंस ऑर्गन्स अगर पूछेंगे आपके एग्ज़ाम में, विच आर द 5 सेंस ऑर्गन्स, आप बोलोगे आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ओके। सो अब हम आ गए हैं पेज नंबर 10 पर। सो पेज नंबर 10 पर क्या है? केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमें अपनी बॉडी पार्ट्स की केयर कैसे करनी चाहिए, मतलब हमें अपने बॉडी पार्ट्स का ध्यान कैसे रखना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। हमें अपने बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखना चाहिए। कैसे? टेक अ बाथ एवरी डे। हर दिन हमें नहाना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे शरीर में गंदगी जम जाती है। सो एवरी डे यू हैव टू टेक बाथ। नेक्स्ट इज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, यानी नाइट में।
देन वेयर क्लीन क्लोथ्स, हमें जो है साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। जब आप बाहर जाते हो, खेलते हो, गंदे हो जाते हो, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत घर में आके अपने गंदे गंदे कपड़े बदल लेने चाहिए और अच्छे अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर रहना चाहिए। देन कॉम्ब योर हेयर एवरी डे, हर दिन बालों को कंघी करना चाहिए। हमें एक मेसी हेयर लुक में नहीं घूमना चाहिए, दिखने में अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए हमें अपने बालों को जो है एवरी डे वी हैव टू कॉम्ब आवर हेयर। ओके, द नेक्स्ट है ईट हेल्दी फूड, अच्छा अच्छा खाना खाओ जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी हो। कभी कभार आप लोग आइसक्रीम खाते हो, चॉकलेट खाते हो, पर ये सब हेल्दी फूड नहीं है। ये सब एक बार दो बार कभी कभी खा लिया ओके, पर इसकी आदत नहीं लगाना। ये सब हेल्दी फूड नहीं है, ये सब क्या है, फास्ट फूड है। सो हमें हमेशा क्या खाना चाहिए, घर का खाना जो हेल्दी है, जो आपकी मम्मी बनाती है, ठीक है। देन प्ले एवरी डे, हर दिन हमें खेलना चाहिए, क्योंकि खेलने से क्या होता है, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज होती है और हमारा बॉडी जो है फिट और स्ट्रॉन्ग बनता है। सो एवरी डे हमें खेलना चाहिए। जैसे कि अभी आप लोग बाहर नहीं जा सकते हो खेलने वगैरह के लिए, तो आप घर में ही कुछ एक्सरसाइजेस करिए, जैसे डांस करिए या फिर घर में करके अंदर ही आप खेले, है ना, अपने सिबलिंग्स के साथ आप खेल सकते हैं घर के अंदर। अगर नहीं तो आप डांस करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा, बच्चों का योगा होता है वो करिए और अपने आप को फिट और हेल्दी रखिए। एंड स्लीप वेल मतलब रात को अच्छे से सोना चाहिए। हमें जो है नींद अच्छे से, हमारी नींद पूरी हो जानी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जब हम नेक्स्ट डे उठेंगे हमारे बॉडी पे, हमारे आँखों पे, हमारे फेस पे पूरी टायर्डनेस होगी। तो हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह भी जल्दी से उठ लेना चाहिए। ये होते हैं गुड हैबिट्स। ओके, सो इस तरीके से हमें जो है अपने बॉडी पार्ट्स की केयर करनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या है। मैच द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विद देयर नेम्स। सो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अभी हमने ये चैप्टर में सब कुछ पढ़ लिया है कि हर एक बॉडी पार्ट का नाम क्या है। अब आपको क्या करना है, अपने टेक्स्ट बुक में जो है एक एक बॉडी पार्ट को रीड करना है और वहाँ पर जाकर उसको मैच करना है। ईयर क्या होता है, कान, सो हम कानों से मिलाएंगे, ठीक है। माउथ होता है हमारा मुंह, नेक गला, हैंड हमारे हाथ, लेग पैर, आई आँखें, आर्म ये जो होता है इतना पार्ट हाथ का, ओके। एंड स्टमक हमारा पेट, एंड नी घुटना, फुट हमारे पैरों की नीचे का पोर्शन, जो इतना पोर्शन होता है वो होता है फुट। सो ये मैचिंग एक्टिविटी है, ये आपको करना है। अब चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस की तरफ। सो यहाँ पे की वर्ड्स में एक वर्ड दिया है फंक्शन। फंक्शन का मतलब, जैसे मैंने आपको समझाया था, फंक्शन का मतलब है वो उसका काम, उस बॉडी पार्ट का जो काम है उसको हम बोलते हैं फंक्शन। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज अ पर्टिकुलर जॉब विच इज़ कॉल्ड इट्स फंक्शन, है ना। जो हर एक बॉडी पार्ट है अपना काम करता है, उस काम को बोलते हैं हम फंक्शन। अब देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। थिंग्स टू रिमेंबर मतलब जो वो चीज़ें जो हमें याद रखनी चाहिए। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं। दे हैव डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट फंक्शंस, उन सब का अलग अलग नाम है और अलग अलग उनके फंक्शंस हैं, उनका काम भी अलग है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़, हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, और हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में ही पढ़ा है ना, कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स, एंड दे आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। दीज आर आवर सेंस ऑर्गन्स। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स टू स्टे हेल्दी, हमें जो है अपने बॉडी पार्ट्स को हेल्दी रखने के लिए उनका अच्छा ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। ये जो है ऑलरेडी फिल कर रखे हैं, आपको भी इस तरीके से अपने टेक्स्ट बुक में फिल करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। थोड़े 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करके लिखना है। तो चलिए अभी बताइए कि वी स्मेल विथ आवर डैश, किससे हम किससे स्मेल करते हैं, यस हम अपने नोज़ की हेल्प से स्मेल करते हैं। सो वी स्मेल विथ आवर नोज, ईयर्स, नोज, आइज, 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है नोज। सो हम यहाँ पे टिक मारेंगे और यहाँ पर नोज लिखेंगे। आवर लेग्स हेल्प अस टू
डैश हमारा लेग्स हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? क्लैप करने के लिए? नहीं। टेस्ट करने के लिए? नो। एंड वॉक करने के लिए? यस, है ना, चलने के लिए हेल्प करता है. सो वी विल टेक वॉक हियर एंड वी विल राइट वॉक. वी मस्ट वेयर डैश क्लोथ्स हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? डर्टी? नो, राइट, हमें क्लीन क्लोथ पहनने चाहिए. सो वी विल राइट क्लीन हियर और यहाँ पर क्लीन पर टिक मारेंगे. क्लीन, डर्टी एंड टोन. डर्टी मतलब गंदे कपड़े, टोन मतलब फटे हुए कपड़े, फटे पुराने कपड़े, वो भी नहीं पहनना चाहिए, है ना, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए. सो विल राइट क्लीन हियर. वी कैन मूव आवर हेड विद द हेल्प ऑफ नेक. हम अपना हेड किसकी हेल्प से मूव करते हैं? हम अपना हेड नेक की हेल्प से मूव करते हैं. शोल्डर्स की हेल्प से तो नहीं करते, हैंड्स की हेल्प से भी नहीं करते. हम किससे हेल्प करते हैं? हम किससे मूव करते हैं? नेक की हेल्प से मूव करते हैं. सो वी विल राइट नेक हियर. नेक्स्ट वन इज राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस. सो इसमें जो है आपको नंबर्स लिखने हैं कि बॉडी पार्ट्स के नंबर्स लिखने हैं. नोज़ कितनी होते हैं हमारे फेस पे? एक ही नोज़ होता है ना. सो हम लिखेंगे 1 नोज़. एंड टोस कितने होते हैं? पैरों की उंगलियां जो होती है जिस जैसे होती है वो कितने होते हैं हमारे? 10 होते हैं ना, 5 राइट साइड में और 5 लेफ्ट साइड में. सो टोस पे हम लिखेंगे 10. देन क्या है? डैश टंग. टंग हमारी जीभ कितनी होती है? एक ही होती है, तो हम लिखेंगे 1 टंग. डैश आर्म्स. आर्म्स कितने होते हैं? वो हमारा हाथों का ऊपर का जो पार्ट होता है ना, उसको हम आर्म्स बोलते हैं. तो हमारे हैंड्स कितने होते हैं? 2. वी विल राइट 2 हियर. फिंगर्स कितनी होती है? 10 फिंगर्स. सो वी विल राइट 10 हियर. आईज, आंखें कितनी होती है? 2 होती है. सो विल राइट 2. देन नीज, हमारे घुटने. 2 नीज, 2 घुटने, है ना. एंड फीट, पैर, है ना. पैर कितने होते हैं? 2. सो विल राइट 2 फीट. अभी जो है नेक्स्ट भी एक मैचिंग एक्टिविटी है, मैचिंग एक्सरसाइज. सो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स दिए हैं और उनका फंक्शंस दिया है कि किस चीज़ के लिए वो यूज़ होता है. सो हैंड्स का फंक्शन क्या है? हम इसमें से देखेंगे कौन सा है हैंड का फंक्शन? टू पुल. किसी चीज़ को खींचने के लिए हम हाथ का यूज़ करते हैं. सो हैंड्स टू पुल. लेग्स क्यों होते हैं? चलने के लिए, टू वॉक. टंग क्यों होते हैं? टेस्ट करने के लिए, सो टंग टू टेस्ट. स्किन क्यों होता है? किसी चीज़ को फील करने के लिए, स्किन टू फील. ईयर्स क्यों होता है? सुनने के लिए, सो ईयर्स टू हियर. ये भी हो गया. सो ये मैचिंग भी हो गया हमारा. अब हम चलेंगे डी पर. क्वेश्चन नंबर डी, नेम द पार्ट ऑफ बॉडी विथ विच यू. हम अच्छा, यहाँ पे आपको जो है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कुछ मिसिंग लेटर्स दिए हैं, आपको फिल करना है. ब्रीथ एयर. ब्रीथ एयर मतलब क्या होता है? सांस लेना. ठीक है, हम सांस कहाँ से लेते हैं? हम नाक से लेते हैं ना, नोज. सो वी विल राइट नोज, NOSE, नोज. डाइजेस्ट फूड. फूड को डाइजेस्ट करना. डाइजेस्ट मतलब पचाना. हमारा फूड जो पचता है वो कहाँ पर होता है? स्टमक में होता है. सो वी विल राइट स्टमक. ओके, ये आपको फिल करना है. थिंक एंड आंसर. कुछ सोचना और जवाब देना. ये हम कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं? अगर आपसे कोई कुछ पूछे तो आप सोचते हो, है ना. सोचना कहाँ पर होता है? यस, हमारे ब्रेन में होता है, हमारे दिमाग में हम सोचते हैं. सो विल राइट ब्रेन. मिक्स फूड इन द माउथ. हम अपने मुंह में जब हम खाना खाते हैं, हम अपना मुंह में खाना कैसे मिक्स करते हैं? हमारे टंग की हेल्प से. ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे टंग. टंग से हम खाना इधर उधर घुमाते हैं मुंह में, है ना. सो यहाँ पे टंग आएगा. सो हो गए हमारा चैप्टर 2. देन एक और क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी दैट आर इन पेयर लाइक आइज. पेयर मतलब क्या? जोड़े में. ठीक है, जो एक पैर होता है जो 2 नंबर्स में होते हैं उनको हम बोलते हैं एक पैर में. कितने, देखो जैसे हमारी आइज. आइज कितने होते हैं? 2 आइज. सो हम एक एग्जाम्पल आइज हो गया. और क्या होता है जो हमारे 2 होते हैं? हमारे कान, है ना, हमारे ईयर्स. सो वी हैव 2 ईयर्स. और लिप्स भी होते हैं 2, है ना, एक अपर लिप्स और एक लोअर लिप्स. और क्या होता है? और 2 चीक्स, 2 गाल होते हैं. ये सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि द बॉडी पार्ट्स दैट आर इन पेयर इज आईज, ईयर्स, चीक्स एंड लिप्स. सो ये बॉडी पार्ट्स हैं जो 2 होते हैं. और हैंड्स हैं, लेग्स हैं, ये सब हैं जो हमारे पेयर्स में हैं. सो ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है. सो हमने आज कौन सा चैप्टर किया? हमने आज किया चैप्टर नंबर 2, माई
बॉडी। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आई विल बी डूइंग माई फैमिली इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like and subscribe to my channel for more such videos. Bye bye, take care.